तो सिद्धवली बाबा के प्रति आस्था भी तो रखनी पड़ेगी। जिस देश का खा रहे हैं उसके प्रति आस्था भी तो रखनी। क्या गलत बोल रहे हैं? क्या बजरंग दल ये गलत बात बोल रहा है? ये कोटद्वार हमारा है, इसके किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। और ये वो लोग हैं जो उकसा के चले गए यहाँ से, जिन्होंने एक चिंगारी डाल दी है यहाँ। तो बात तो यहाँ पर यह भी खड़ी होती है कि भाई अंकिता भंडारी केस इतना बड़ा प्रकरण हुआ यहाँ उत्तराखंड में, 3 साल से ये केस चला और पुलकित आर्य समेत 2 और तो अभियुक्त थे, उनको जेल हुई है, अभी आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो उस समय पर बीजेपी पार्टी कहाँ थी? कोई एक नेता, कोई एक कार्यकर्ता वहां पर नजर नहीं आया। इस पर कि हम अपना पौड़ी जिला ही अगर ले लें तो पूर्व बीजेपी के विधायक और मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम जी भी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी का तो मुस्लिम परिवार में शादी की है। तो ये कहाँ तक जायज है? और तो अचानक ऐसी क्या बाढ़ आ गई कि मोहम्मद दीपक से मोहम्मद दीपक बने, और देश नहीं विदेशों से उनके लिए मैसेज उनके उसमें आने लगते हैं, उनके फॉलोवर अचानक बढ़ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ ऐसा अचानक कि ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया? बहुत बड़ा काम नहीं है, आए दिन हम लोग भी समाज के बीच में रहते हैं, वो भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, और काम करते रहते हैं। इससे उन लोगों ने जो माहौल क्रिएट किया, दुख अब इस बात का हो रहा है कि जो कोटद्वार, जो सिद्ध बाबा की भूमि है, जिसको लोग इसलिए जानते थे कि दूर दूर से लोग सिद्धवली बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे, आज उसको लोग दूसरे नाम से जान रहे हैं। कोई भी होगा, देखो कोर्ट ने तय करना है, कोर्ट कोई खरीदेगा क्या? अगर ऐसे ही कुछ होता तो जब हमारे विपक्ष में चीज़ें जाती हैं तो तब क्या होता है फिर? ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं? एक भी फुटेज ये दिखा दीजिए कि उन्होंने कोई हाथापाई करी हो, कोई गाली गलौज उस बुजुर्ग के साथ किया हो। और इंसाफ देखिए उल्टा, जिन लोगों ने धक्के दिए, जो लोग फुटेज में दिख रहे हैं, आज वो मसीहा बन गए हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय कोटद्वार अच्छा खासा चर्चाओं में है। चर्चाओं का विषय है बाबा रे बाबा। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक नेशनल इशू बन चुका बाबा विवाद। और बाबा विवाद 26 जनवरी से, जो अभी हमारी पिछले महीने की 26 जनवरी थी, उससे जो गणतंत्र दिवस था उस दिन से अभी तक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये उस समय इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, परंतु जो 31 जनवरी की घटना हुई, जहां पर कि कोटद्वार में बजरंग दल, देहरादून जिले से आए हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा और जो यहाँ पर लोकल के लोग थे उनके द्वारा जो उन्माद यहाँ हुआ, जो कोटद्वार की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई, उससे अच्छा खासा ये चर्चाओं में आया। मेरे साथ में मौजूद हैं पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी पार्टी के वीरेंद्र सिंह रावत जी। और वीरेंद्र सिंह रावत जी अच्छी खासी पहचान रखते हैं इस कोटद्वार क्षेत्र में और उत्तराखंड प्रदेश के अंदर। आज इसी विषय पर हम इनसे मिलने आए हैं। धन्यवाद आपका, आपने मुलाकात के लिए समय दिया। धन्यवाद दीपक भाई जी। दीपक नाम की चर्चा पूरी है जी, पर आपके गढ़वाल एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद देता हूं। आपसे इसी बहाने मिलना भी हुआ। आप लगातार सामाजिक सरोकारों को लेकर के जनता के बीच में रहते हैं। जी बताइए। जो ये यहाँ पर हुआ 26 जनवरी से लेकर अभी तक 4 जनवरी तक, कैसा देखते हैं आप इसको? कि आपके नज़रिए से ये क्या बजरंग दल ने इसको और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, या मुद्दा कुछ और था, कुछ और करना चाहिए था, या फिर दीपक कुमार का, जो कि मोहम्मद दीपक के नाम से अभी फेमस हो चुका है, उसका विरोध करना चाहिए था, या जिस दुकान का विरोध करना चाहिए था जिसके लिए ये मामला शुरू हुआ है? देखिए दीपक भाई, हम लोग के लिए एक अजीब सा माहौल जब कोटद्वार में बना, बहुत जल्दी समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। एक ऐसा नैरेटिव पूरे देश में बनाने का प्रयास किया गया जिसकी मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा ये विवाद था, इतना बड़ा ये विषय था। और एक बहुत छोटा सा विषय, ठीक है, बजरंग दल ने दुकान के लिए विरोध किया, उसके बाद उन 2 लोगों ने वहाँ पर जो कुछ किया, मीडिया कवरेज होती है, एक माहौल बनता है, उसके बाद फिर बजरंग दल के कुछ लोग आते हैं और उसका विरोध होता है। पुलिस प्रशासन अपना काम करती है, दोनों पक्षों को लेकर के आज मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ तक बात समझ में आती है कि एक पक्ष को बुरा लगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे पक्ष ने समर्थन दिया। लेकिन उसके बाद ऐसा अचानक क्या होता है कि पूरे देश की मीडिया, इस देश में जो तथाकथित ऐसे लोग जो मुद्दे ऐसे ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए, किस प्रकार से ये सिद्ध किया जाए कि जो वर्तमान सरकार है और जो देश का माहौल वो बहुत ख़राब है, उनके हम लोग पूर्व में मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। और हद तब होती है कि जब एक विपक्षीय दल के नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं कि मोहम्मद दीपक हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ में ये नहीं आता कि
वो दीपक भैया जिनको हम भी जानते हैं, छोटा भाई है हमारा, और ये बहुत छोटा सा शहर है कोटद्वार। जितना शांत वातावरण इस कोटद्वार में शायद ही कहीं होगा। बहुत प्यार से सब लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम लोग खुद, मैं जिस पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोग हमसे साथ में रहते हैं, काम करते हैं और हमसे दुगनी गति से काम करते हैं पार्टी के लिए। तो हम जो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कहीं भी ऐसी कोई भी बात नहीं है, नकल होगी ऐसी कोई बात। लेकिन उन लोगों ने जो माहौल क्रिएट किया, दुख अब इस बात का हो रहा है कि जो कोटद्वार, जो सिद्ध बाबा की भूमि है, जिसको लोग इसलिए जानते थे कि दूर दूर से लोग सिद्ध वली बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे, आज उसको लोग दूसरे नाम से जान रहे हैं। तो आज टीस हो रही है, दुख हो रहा है कि उस कोटद्वार को आज इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। जी सर, ये मीडिया है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अगर आप किसी एक बात को बोलते हैं तो उसके दो नैरेटिव सेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव तो ये आप देखा जा रहा है, और पॉजिटिव ये है कि अगर दूसरे धड़े की बात सुने, अगर बात करें तो वो ये तक आरोप लगा रहे हैं कि अगर जो बीजेपी पार्टी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर, नेता जो वहाँ पर उस दिन 31 जनवरी के दिन के बवाल में थे, वो लोग ये कह रहे हैं, गाली गलौच हुई, बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां भी हुई महिलाओं को लेकर, और महिलाएं भी उस जन सैलाब में उस समय महिलाएं भी थी वहाँ पर। हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई कि कौन है क्या है, परंतु सवाल ये है कि अगर ये कहा जाता है कि मोहम्मद दीपक उस मुसलमान व्यक्ति के लिए तो वहाँ पर सहायता के लिए खड़ा हुआ, तो अभी कल परसों की एक घटना है कोटद्वार में, किसी मुसलमान व्यक्ति के द्वारा एक लड़की को छेड़ा गया, उसके भी FIR हुई है, अब जेल भेज दिया गया है, तो वो वहाँ क्यों नहीं था? तो बात तो यहाँ पर यह भी खड़ी होती है कि भाई अंकिता भंडारी केस इतना बड़ा प्रकरण हुआ यहाँ उत्तराखंड में, 3 साल से ये केस चला और पुलकित आर्य समेत 2 और तो अभियुक्त थे, उनको जेल हुई है, अभी आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो उस समय पर बीजेपी पार्टी कहाँ थी? कोई एक नेता, कोई एक कार्यकर्ता वहाँ पर नजर नहीं आया। इस पर आप क्या स्टैंड रखेंगे? दीपक भाई, कुल मिला के देखिए, जिस विषय को आप कह रहे हैं उस पर भी अभी आएंगे, आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, अंकिता भंडारी वाले विषय पे पहले भी मैं बोल लेता हूँ जी। पत्रकार लोग कई बार बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करने के लिए क्यों नहीं आ रही है। जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है या कोई अन्य दल प्रदर्शन कर रहा है, तो उसमें ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है, जिस विषय को आप बार बार कहते हो कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की है, मुखिया जब हमारे हैं, केंद्र से लेके, प्रदेश से लेके, हम किसका विरोध करेंगे? पहला विषय ठीक हो गया। और विषय ठीक है, विरोध भी अगर करने की स्थिति होगी तो करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? इसलिए कि जैसा आप चाह रहे हो उस बात को हम पुष्टि कर दें क्या? क्या कोर्ट, न्यायालय कोई चीज़ नहीं है क्या? इस देश में संविधान सबसे बड़ा है, नेता से भी बड़ा, राजनीतिक दलों से भी बड़ा संविधान है। और न्यायपालिका एक ऐसा व्यवस्था बनाई गई है कि जब जो न्याय मिलेगा वो न्यायपालिका में मिलेगा। न्यायपालिका में जब विषय गया और वो जो चारों अभियुक्त जिनकी पुष्टि हुई है, वो आज उनको निचले अदालत से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। ठीक हो गया, एक विषय तो ये है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या करना है, या अगर हम सत्ता में भी नहीं होते या होते तो हमने उसमें भी क्या करना था जब न्यायालय में विषय चले गया। दूसरा विषय आप आया कि आप बार बार जो बातें आ रही हैं कि कोई VIPs हैं, कोई VIP हैं, और ठीक है, जो लोगों ने उसकी जांच करी तो उन्होंने एक अपना पक्ष, उनका जो कोर्ट में पक्ष जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर VIP नाम को नहीं बोला जा रहा है, बल्कि वो एक व्यवस्था, जो शायद होटलों की एक व्यवस्था होती होगी कि कोई VIPs होता होगा, रूम होता होगा, जैसे वो उन्होंने कहा, हमने सुना है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं कि कौन है, लेकिन चलो उस बात को पे भी आ जाती है कि कोई VIP रहा होगा। पिछले कुछ वर्षों से, जब से ये प्रकरण हुआ, कुछ ही टाइम बाद एक VIP का नाम आता है, एक अनग नाम आता है। ठीक हो गया, उस नाम को लेकर के विरोध प्रदर्शन होते हैं, आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, और अचानक, चलिए ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये व्यक्ति है, और अचानक नाम चेंज हो जाता है, नाम आता है किसी और व्यक्ति का और किसी VIP का। तो आप कल्पना कीजिए, अगर वो व्यक्ति नहीं है, माना है नहीं है, ये कोर्ट ने तय करना है, तो उनके साथ कितना बड़ा कुठाराघात, उनके जीवन पे कितना बड़ा असर इस चीज़ का पड़ेगा अगर वो नहीं थे। और अब आप हमें भी शामिल करना चाह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी वालों को, कि हम कह रहे हैं ये हैं तो आप भी शामिल हो जाए। भाई हम कह रहे हैं वो कोई भी होगा, ये तो कोर्ट ने तय करना है। कोर्ट कोई खरीदेगा क्या? अगर ऐसे ही कुछ होता तो जब हमारे विपक्ष में चीज़ें जाती हैं तो तब क्या होता है फिर? ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं? कोर्ट तो सबको, कई बार हमारे ऐसे कई मामले हो जाते हैं कि जो बिल्कुल हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, तो तब ऐसे विषय में हम क्या करेंगे बताओ ना? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही, चलिए हम एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन हमको अपनी व्यवस्थाओं पे पूरा विश्वास है कि वो काम कर रही है। न्यायपालिका में विषय, अब हम न्यायपालिका से लड़ने जाएंगे क्या? या क्या हम प्रदर्शन करेंगे क्या? तो ये विषय कुछ समझ में नहीं आते। ठीक है, विरोध करना जायज़ चीज़ है, आम जनता को अगर कहीं पे लगता है तो विरोध कर रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां, उनको विरोध करना उनका स्वाभाविक है कि उन्होंने करना ही है, कुछ ना कुछ निकालना है। लेकिन इतनी त्वरित, जितनी जल्दी हमारी सरकार के माध्यम से जो वो करवाई गई, शायद ही कभी होती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ये विषय एक आरोप और लगते हैं कि
इसी से संबंधित है ये जो मोहम्मद दीपक प्रकरण चल रहा है कि कहा जाता है कि दीपक कुमार कश्यप नाम है इनका, ठीक। अब ये फेमस हो चुके हैं मोहम्मद दीपक के नाम से, तो इस दीपक को कहा जाता है आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा, जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, कार्यकर्ता तो बहुत सारे हैं, किस किस को याद रखेंगे, परंतु कहा जाता ये है कि दीपक को अब अपना नाम धर्मांतरण कर देना चाहिए, मोहम्मद दीपक रख लेना चाहिए या अपना खतना कर देना चाहिए। ये बहुत सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। तो वहीं एक सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई बीजेपी पार्टी के अंदर ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुस्लिम परिवार में की है, कई नेताओं ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, महिलाओं से शादी की है। तो ये सवाल तक कहाँ वाजिब है, जबकि हम अपना पौड़ी जिला ही अगर ले लें तो पूर्व बीजेपी के विधायक और मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम जी भी हैं जिन्होंने अपनी बेटी का तो मुस्लिम परिवार में शादी की है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? और आप जो कि आप इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, आपको तो वैसे भी देखा जाता है हर जगह पर, चाहे वो हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो। जैसे कि चांद मौला बख्श जी की अभी एक इतनी बड़ी वो चला रकम होटलियर हैं दुबई में, और लगभग 150 लोगों को, गढ़वाली लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। तो क्या ये जायज़ है कि हम ये फैसला करें और ये चीज़ों में इन बहस करें कि भाई अब हिंदू परिवार से क्यों शादी कर रहे हो, मुस्लिम परिवार में क्यों शादी कर रहे हो? देखिए दीपक भाई, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें होती हैं, पक्ष भी विपक्ष भी, और आज तो ऐसी स्वतंत्रता मिल गई है कि घर में बैठे बैठे कुछ नहीं काम है तो सोशल मीडिया में किसी को कुछ भी लिख दो, गाली लिख दो, कुछ बदतमीजी लिख दो, किसी पे कुछ गाली नहीं। बीजेपी के कुछ मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। एक भी आप जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दीजिए जिसने अभी इस बयान को लेकर के, इस विषय को लेकर के कोई बयान दिया होगा, है ना? किसी ने नहीं दिया। और मुझे लगता है कि अन्य दलों में भी शायद जो भी रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने, देखिए हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, करोड़ों कार्यकर्ता, उनकी अपनी भावना है और उन पर बंदिशें भी नहीं लग पाती कई बार कि भाई अब कौन व्यक्ति कहाँ से क्या बोल दे रहा है, क्या उसकी भावनाओं में, उत्तेजनाओं में वो क्या बोल जा रहा है। लेकिन किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ये विषय कभी भी नहीं बोला हमारी ओर से। रही बात आपकी, हमारी पार्टी का या हमारे जिम्मेदार लोगों ने कब ये महसूस करवा दिया आम जनमानस में कि हम इस समाज से दूरियां बढ़ा रहे हैं या इस समाज के खिलाफ हैं या इस समाज से हमने ऐसा नहीं करना। मोहम्मद दीपक अगर अपना नाम मोहम्मद रखना चाहते हैं, ये अधिकार केवल उन्हीं को है, उसमें ना हम कुछ बोल सकते हैं ना वो बोल सकते हैं, ठीक हो गया। उनको अगर लगता है कि उस धर्म में अच्छा होता है, समाज के लिए अच्छा काम होता है, तो उनको वो कर लेना चाहिए, वो उनका निजी विषय है, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, अगर उसी सोशल मीडिया की बात कर रहे हो तो अचानक ऐसी क्या बाढ़ आ गई कि मोहम्मद दीपक से मोहम्मद दीपक बने, और देश नहीं विदेशों से उनके लिए मैसेज उनके उसमें आने लगते हैं, उनके फॉलोवर अचानक बढ़ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ ऐसा अचानक कि ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया? बहुत बड़ा काम नहीं है, आज दिन हम लोग भी समाज के बीच में रहते हैं, वो भी रहते हैं, हम भी रहते हैं और काम करते रहते हैं, इससे भी बड़े काम करते हैं। और लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, दीपक भाई आपको भी मैं कह रहा हूँ कि आप इस बात को जरूर समझिए कि कितना बड़ा प्लान है ये। और एक अच्छी बात भी है जिसमें मुझे तो लगता है कि इस प्लान के बाद एक बहुत अच्छी बात हमें जो ध्यान आ रही है कि अच्छा क्या हुआ, इसमें मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये नैरेटिव पैदा करने के लिए क्या ये लोग तब से बैठे हुए थे कि जरा कोई बात ऐसी हो और फिर हम लोग हो जाए? अचानक 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर लाखों फॉलोवर आ गए। और जिस सोशल मीडिया की आप बात करोगे, सोशल मीडिया में किसी हिंदू ने ये कह दिया कि इस मोहम्मद दीपक को खतना कर देना चाहिए, उसी में, उस सीरीज में आप अगर हमारे हिंदू भाइयों ने 100 लोगों ने बोला होगा उसके विपक्ष में, तो वहाँ से तो हजारों लोगों ने क्या क्या लिख दिया, तो वो भी तो एक नैरेटिव है। तो सोशल मीडिया कोई जवाबदेही नहीं है किसी की, एक बात। दूसरी बात, उस दीपक भाई जो हमारा छोटा भाई है, कल हम लोगों ने फिर साथ मिल के रहना है, वो अगर कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि भाई इंसानियत मेरे लिए पहला फर्ज है। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि देखिए ये एक ही चश्मे से मत देखिए फिर आप, ठीक हो गया। जब कन्हैया, उदयपुर में कन्हैया एक टेलर है और उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इनमें से कितने वो लोग थे जिन्होंने उसके पक्ष में कोई बात कही, उनमें समर्थन में किस, जो आज इस समर्थन में कि इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा विषय नहीं होता तो आज हमारी पार्टी या वैचारिक जो लोग हैं वो अपना बयान देते ना, फिर ठीक है, वो विषय इतने में समझ में आता है, एक बात। दूसरी बात, दीपक भाई आपके लिए भी कह रहा हूँ, दीपक भाई के लिए भी कह रहा हूँ, ये कोटद्वार हमारा है, इसके किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। और ये वो लोग हैं जो उकसा के चले गए यहाँ से, जिन्होंने एक चिंगारी डाल दी है यहाँ। कल उन भाइयों के साथ हमने रहना, उन्होंने हमारे साथ रहना। मुझे तो नहीं लगता किसी कोटद्वार के मुस्लिम का कोई बयान आ रहा होगा, है ना। उनको भी पता है कि हमारे साथ आज तक कभी कोई अन्याय नहीं हुआ, इस कोटद्वार में कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। हम लोग उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, उनका साथ देते हैं। लेकिन ये लोग तो एक चिंगारी डाल के अपना चल दिए। कितने दिन ये साथ रहेंगे?
ये टीआरपी वाले लोग हैं जो पत्रकार बाहर से आ रहे हैं, उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी थी। अब उनके लिए कल 10 दिन बाद कोई दूसरा मुद्दा होगा, वो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है ये हम कोटद्वार वालों को भुगतने पड़ेंगे। और इतना भी कह रहा हूँ दीपक भाई, हम कितना भी कंट्रोल कर लें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिम्मेदार पद का मैं जिम्मेदारी से मैं रहा, जिम्मेदार पद पे रहा, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे अपनी भावनाओं व्यक्त करने से पहले उस दल का ख्याल करना पड़ता है जो दल आज पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व की सबसे बड़ी दल के बारे में, कि कहीं मेरा एक भी शब्द उस पार्टी की छवि को खराब ना कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोटद्वार की छवि को खराब किया जा रहा है, एक विशेष वर्ग को खराब किया जा रहा है, बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी वैचारिक दल को बदनाम किया जा रहा है एक छोटे से प्रकरण को लेकर, वो भी क्या प्रकरण था, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि आप दुकान का नाम चेंज कर दीजिए। एक भी फुटेज ये दिखा दीजिए कि उन्होंने कोई हाथापाई करी हो, कोई गाली गलौज उस बुजुर्ग के साथ किया हो। और इंसाफ देखिए उल्टा, जिन लोगों ने धक्के दिए, जो लोग फुटेज में दिख रहे हैं, आज वो मसीहा बन गए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं कि हम 3 महीने पहले से आपके पास आए थे और आपने कहा था कि हम करेंगे, तो आपने क्यों नहीं किया, ठीक हो गया, वो कहीं वो मुद्दा खत्म हो गया। तो इस नैरेटिव से प्रॉब्लम है, लेकिन उस नैरेटिव ने बहुत सारी चीज़ें हमारी आंखें खोल दी हैं कि कुछ ना कुछ एक पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा चल रहा है कि जो इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, यहाँ की एकता अखंडता को मिटाना चाहता है। अरे वही लोग हैं जो आज आ रहे हैं, जो माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। लेकिन इस कोटद्वार वासियों को मैं दाद देना चाहूँगा उन सब लोगों पे कि जिन्होंने बहुत संयमित तरीके से इस मामले को अभी तक कुछ नहीं कहा है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं शासन और प्रशासन का देना चाहूँगा कि इतना बड़ा मुद्दा पूरे देश विश्व में चल रहा है और कितनी शालीनता के साथ, कितने संयमता के साथ उस मामले को निपटाया जा रहा है। अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ लोग इसको माहौल खराब ना करना चाहें। आज जैसे आप बैरिकेटिंग वगैरह लगी हुई है, तो प्रयास किया जा रहा है। आप सोचिए नहीं क्या गलत हो रहा है क्या इसमें, क्या देश के लोग यहाँ आकर के उनका क्या लेना देना भाई, उनको हमसे प्रॉब्लम नहीं, हमको उनसे प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ से यहाँ रहे। तो ये बहुत सारे विषय हैं। एक बात जो आपने अब याद दिलाई, पूछ तो मेरे को काफ़ी देर शुरुआत में ही ये पूछ लेना चाहिए था कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जब यहाँ कोटद्वार में उस दुकान में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उत्पन्न होता था कि बजरंग दल को या फिर जो हिंदुवादी संगठन है हमारे, उनको बाबा शब्द से क्या दिक्कत है? ऐसा क्या है कि बाबा को क्या किस चीज़ की मान्यता मिल जाती है? ऐसे तो सिद्धबली बाबा नाम से दुकानें हैं और रेस्टोरेंट वगैरह हैं और भी हैं, 12 दुकानें इस पूरे उत्तराखंड के अंदर 12 दुकानें शराब की संचालित हो रही हैं। तो वहाँ पर भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए था कि भाई ये बदला जाए। देखिए दीपक भाई, इस बात को समझने से पहले मुद्दे को कैसे भटकाया जाता है मैं वो थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आपको। मुद्दा कैसे, कहाँ, कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है, कैसे बाबा शब्द को। विषय ये है ही नहीं कि वो बाबा होता या गुरुजी होता या कुछ भी होता, वो एक अलग विषय। वो बाबा ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ था। विषय ये था कि जैसे बजरंग दल की मैं बात करूँ, जिस वैचारिक उससे हम लोग भी आते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ऐसे एक बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, RSS है और सेवा भारती है, बच्चों के बीच में काम करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। ऐसे ही जिस वैचारिक उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर समाज के बीच में काम करने के लिए एक संगठन बनाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ आपको, जब राम मंदिर बन रहा था तो राम मंदिर बनने की इच्छा हर हिंदू की थी, हर देशवासी की थी, लेकिन उसको जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसको आगे बढ़ा था, वो विश्व हिंदू परिषद कर रहा था। उनके बैनर के तले पूरा देश इकट्ठा हुआ और राम मंदिर बनाने का एक संकल्प लिया, प्रयास किया राजकोट के द्वारा। आज वो राम मंदिर बन गया। ये हिंदुओं को आस्था का विषय था। ऐसे ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब कॉलेज में चुनाव होते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, उसमें प्रतिभाग करता है, सामाजिक काम करता है और वहाँ से चुन करके आता है। अखिल भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। ऐसे ही बजरंग दल एक विंग है हमारे इस वैचारिक काम की। तो वो उनका काम इतना रहता है कि कहीं हमारे धर्म को लेकर के कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, कोई आपत्ति हो रही है, और कहाँ जिस सेकुलरवाद देश में जहाँ पे इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है कि एक दीपक कहीं पे धक्का मुक्की करता है और वहाँ पे उल्टा उन्हीं को, समाज को फंसाया जाता है। तो ऐसे कामों को ठीक करने के लिए बजरंग दल काम कर रहा है। ठीक हो गया। विषय केवल कोटद्वार का नहीं था। बजरंग दल पिछले साल 2 साल से एक देश में एक अभियान चला रहा है ना। अभियान ये चला रहा है कि मुझे अपनी पहचान छुपाने में क्यों डर लग रहा है। ठीक हो गया। उत्तर प्रदेश में आपने जब देखा था कुंभ वाला विषय था, तो उस समय भी आदित्य योगी नाथ जी ने कहा था कि भाई जिस नाम से दुकान है उसको खोलिए। अच्छा, हाँ, अपने आइडेंटिटी। अच्छा, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही, सबसे विषय इस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए कि हमें अपनी आइडेंटिटी बताने में क्यों दुख हो रहा है और किस बात की शर्म हो रही है। क्या ऐसी चीज है कि जो हमें हो रहा है। अगर हम इतने ही हम सोच रहे हैं कि हम सिद्धबली बाबा का नाम रख ले माना, तो सिद्धबली बाबा के प्रति आस्था भी तो रखनी पड़ेगी। जिस देश का खा रहे हैं,
उसके प्रति आस्था भी तो रखनी। क्या गलत बोल रहे हैं? क्या बजरंग दल ये गलत बात बोल रहा है? अगर बजरंग दल ये कह रहा है और निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है, मारपीट भी नहीं कर रहा है, आग्रह 3 महीने पहले अगर वही बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर गए और ये कहा कि वैश्व हम लोग का एक अभियान भी चल रहा है और हम आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप इसको कर दीजिए, समझा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दबाव करवा के आप इसको बंद ही करिए, लेकिन उनको कह रहे हैं कि आप अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? ऐसा अच्छा ऐसा कहीं होता है कि अगर आपने अपनी पहचान दिखा दी? कई ऐसे यहाँ पे व्यापारी हैं जिनका अपना नाम है और उसमें काम, वो बहुत अच्छे बिजनेस चल रहा है उनका, उस बोर्ड पे उनका नाम भी लिखा हुआ था। नहीं विषय में क्या करा, आप पर्टिकुलर विषय को मत आप वो समझिए, वो रहा होगा, हो भी सकता है कि वहाँ पे क्या विषय हुआ होगा, वो अलग विषय। मैं बजरंग दल के उस अभियान की बात कर रहा हूँ कि वो जो अभियान चल रहा था तो वो निवेदन था, ठीक है उनका, लेकिन विषय केवल इतना ही था कि भाई हमारा जो ये अभियान है, हम जो चला रहे हैं उसमें एक हिस्सा आपकी दुकान भी है, तो आप अगर अपना बोर्ड लगा दीजिए, आप जैसे ही आपने बड़ा बड़ा अगर बाबा लिखा हुआ है तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, या अपने अल्लाह का नाम लिख लीजिए, अगर माना जिस भगवान को आप मानते हैं, तो कोई आपत्ति तो नहीं है उसमें, और वो भी कोई दबाव से नहीं, स्वैच्छिक से। तो ठीक है, नहीं करते तो वो आते फिर 1-2 बार और जाते कि भाई कर दीजिए, बातचीत करते हैं, लेकिन अब उसको बाबा नाम से। अब रही बात बाबा की, सिद्ध बाबा का धाम है, सिद्ध वली बाबा का धाम है, आस्था का केंद्र है, ठीक हो गया। मेरा अगर बस चले, मैं कभी ऐसी पावर में आऊँ तो मैं एक अभियान चलाऊँगा कि सिद्ध वली बाबा की धरती पे हम लोग रहते हैं, इस शहर के हर कोने से सिद्ध वली बाबा झलकने चाहिए, ठीक है जी। उदयपुर को हम किस नाम से जानते हैं? हमने किताबों में पढ़ा कि ये शहर ऐसे जाने जाते हैं जिनकी एक आइडेंटिटी है, गुलाबी शहर है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। हमारे कोटद्वार का नाम क्या है ये बताओ ना। और अगर ऐसे ही नामों से दिक्कत होती तो इसको कर्ण आश्रम क्या लिखा गया, इस कर्ण नगरी कोटद्वार लिखा गया, वो भी तो लिखा गया, किसी को कोई दिक्कत ही तो नहीं है। इसलिए क्योंकि कर्ण आश्रम यहाँ की एक केंद्र बिंदु है, आज हम चाहते हैं कि वो उसका प्रचार प्रसार हो। वो तब होगा जब हम अपने शहर का नाम, अपनी दुकान का नाम, अपने आस पड़ोस जो सिस्टम है उसमें तैयारी करें। वैसे सिद्ध वली बाबा के कारण आज हजारों हिंदू तो हैं ही, लेकिन मुस्लिम परिवारों को भी रोजगार मिल रहा है। तो अगर बाबा नाम है, उसको अगर हमारे लोग लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और सिद्ध वली बाबा हमारी आस्था का केंद्र है। जैसे हर धर्म का अपना एक नियम कानून होगा, वैसे हमारा धर्म का है। लेकिन जब हमें ये लग रहा है कि हमारे आस्था के साथ हर जगह पे खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या हम उसे बोले भी ना, क्या हम उसे रोके भी ना? बोलना पड़ेगा ना। ये मेरी आस्था का है, मेरी आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा और मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों से ये खिलवाड़ हो रहा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो चीज़ें दूर हो जाए, प्यार प्रेम से हो जाए, उसमें कोई हम लोग दबाव नहीं बना रहे। तो इतना ही वो विषय था। अब उसको पर्टिकुलर बाबा के नाम से, बजरंग दल को बदनाम करने के विषय से, तो ये बात है जी। हमारा मानना तो ये है, मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारा मानना ये है कि वहाँ पर जो बात अभी चर्चा चली वीरेंद्र भाई के साथ में, उससे यही मालूम जान पड़ता है कि भाई अपनी आइडेंटिटी बताने में किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इस भारत देश में, क्योंकि सेकुलर शब्द हमारे संविधान की जो किताब है उस तक में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर वहाँ पर दीपक कुमार है, सीधा अगर ये कह देते मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं अपने चाचा की मदद कर रहा हूँ या भाई की मदद कर रहा हूँ या किसी का भी दोस्त का बता दीजिए, वहाँ पर इतना ये विवाद नहीं फैलता। कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने नाम के आगे शायद ये मोहम्मद दीपक ये नाम रिवील किया अपना, वहाँ से ये आग में घी का काम किया इस वाक्य ने। और ये मोहम्मद दीपक जो शब्द है इस समय पूरे इंडिया के अंदर इतना बवाल मचा हुआ है कि आप देखिए छत्तीसगढ़, शायद छत्तीसगढ़ के ही विधायक हैं और जी छत्तीसगढ़ के कोई नेता हैं, उन्होंने तक 2 लाख रुपए देने की मदद की है। अभी दीपेंद्र हुड्डा ने फ़ोन पर उनसे बात की है और अन्य विभिन्न जगहों से उनको अब सांत्वना मिल रही है। परंतु वहीं दूसरे पक्ष में अगर देखें तो दूसरे पक्ष का क्या, वहाँ का पक्षधर कौन? मतलब ऐसा नहीं होता है कि नैरेटिव एक ही सिंगल वे में चलता है। नैरेटिव हमेशा एक बात के 2 होते हैं, एक नेगेटिव जाता है, एक पॉजिटिव जाता है। अगर आपने मोहम्मद दीपक वाले प्रकरण को अगर पॉजिटिव में लिया है तो नेगेटिव वाले के बारे में भी विचार यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी बात है, उनकी अपनी मंत्रणा है और हर बात के 2 पक्ष तो होते ही हो। बात और धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी को और उनके वैचारिक लोगों को जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या कारण है कि आज आप हर मंच पे हार रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं? इसी कारण से। ये कोई मुद्दा था कि जो आपको ट्वीट करना पड़ा? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि आज भी, आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे थे, आज भी उन्हीं मुद्दों को लेके जा रहे हैं और वो लोग भी आपके साथ नहीं है। जिन समाज के लिए आप खड़े हो रहे हो, आज जगह जगह जा करके आप देखिए तो मुस्लिम समाज आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। कारण क्या है? इन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए आपस में लड़ाने का काम किया है और आज सब समझ रहे हैं, लेकिन आज उनके पास मुद्दे नहीं है। इतने से एक छोटे से शहर में एक मुद्दा और उसके लिए आप इतने दूर आ गए।
तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मोदी जी का कि आपने किस प्रकार के इस देश को चला रहे हैं। गर्व होता है मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पे कि आज आपने भी जिस दल के साथ आज हम काम कर रहे हैं, हमें आज आपने ऐसी शिक्षा दी है, उस वैचारिक परिवार ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि अगर कहीं पे हम लोग देखते हैं कि किसी समाज का बंटवारा कहीं पे नहीं होना चाहिए, तो आज वो काम हो रहा है। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। पब्लिक अपील। देखिए, पब्लिक अपील इतनी है, धन्यवाद देना चाहता हूँ शहर के लोगों का कि आपने कितने संयमित तरीके से इस पूरे प्रकरण को बहुत आसानी, बहुत सरलता के साथ देखा। एक भी बयान किसी शहरवासी का गलत नहीं आया, सही को सही कह रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं। और अब धीरे धीरे सब समझ रहे हैं कि नैरेटिव जो पैदा किया जा रहा है इसके आने वाले समय में क्या लक्षण होने वाले। तो बस इतना ही हाथ जोड़ करके सबसे अपील कर रहा हूँ मेरे कोटद्वार वासियों को, और जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से इसको देखेंगे, कि हम सब लोग एक हैं। सरकारें बहुत अच्छे से इस काम को कर रही हैं। कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि ये माहौल ख़राब हो, तो उनको जवाब तो सब देना ही है सब ने, और सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। बहुत बहुत जैसे कि कोटद्वार सबसे शांतिप्रिय क्षेत्रों में से आता है पूरे उत्तराखंड के अंदर। यहाँ कण कण में बाबा बसते हैं और कण कण में भगवान भी बसते हैं। तो शांति की अपील हम ये करना चाहेंगे कि बाहर से जितने भी, वाकई में बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेशनल मीडिया का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, कृपया करके इस समय पर कुछ समय के लिए ना आए। और जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्यकुशलता दिखाई है, उसके लिए हम पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी तक इस मामले पर बनी हुई है और कोटद्वार को पूरी सुरक्षा प्रदान करने में एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, जगह जगह से जो भी एंट्री पॉइंट है वहाँ पर निगरानी की जा रही है। और पुलिस प्रशासन तो काम कर ही रहा है अपना, तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को लिए भी, उनको भी काम करना पड़ेगा कि जैसा अभी तक 26 जनवरी से लेकर अभी तक इस मामले को उन्होंने डील किया है, संभाला है, आकलन कर रहे हैं उसका, आगे भी ऐसे ही बनाए रखें। तो मेरे साथ में थे वीरेंद्र रावत, पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी। सर, मैं तो चाहूँगा कि आप आने वाले चुनाव में विधायक बने यहाँ के, और आपके कुशल से हम चाहेंगे और आपके नेतृत्व में हम चाहेंगे कि कोटद्वार आगे बढ़े, जैसे कि आपने अपने विचारों में झलकाया हमें। धन्यवाद।